मालिक अश्तर के बारे में जो कुछ भी हमने सुना है, हमने ऐसे लोगों से उनकी हवाले से तज़हीक तौहीन सुनी है जो कहते हैं कि हम सहाबा किराम के वफादार हैं और सहाबा किराम की अज़मत के पहरेदार हैं। हम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सामीन नादिरीन, अल्लाह के फजल करम से और आप बहन भाइयों बुजुर्गों की दुआओं से आज फिर हम एक दफ़ा आपके सामने हाजिर हुई हैं और आज भी इंशाअल्लाह एक नहीं बल्कि कई सारे झूठों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात की तौफीक अता फरमाए। आप भाइयों से भी दरख्वास्त है हमारे ये बयान मुकम्मल सुना करें और आगे लोगों से शेयर किया करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम बड़ी मेहनत के साथ कई खतरात को मूल लेके हक को बयान करने की कोशिश करते होते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर हमें ज़रूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन आप भाइयों से जो दरख्वास्त है वो फ़कत हमें अखलाकी तौर पे तामुन की ज़रूरत है ताकि हमारा ये काम मज़ीद आगे मज़ीद लोगों तक पहुँचे। तो सामीन नाज़रीन, बिला तवालत के हम आगाज़ करते हैं। आप मुलाज़ा फरमाएं। मालिक अश्तर के बारे में जो कुछ भी हमने सुना है, हमने ऐसे लोगों से उनकी हवाले से तज़हीक तौहीन सुनी है जो कहते हैं कि हम सहाबा किराम के वफादार हैं और सहाबा किराम की अज़मत के पहरेदार हैं। हमने जब उनकी जुबान पे हजरत मालिक अश्तर के लिए वो जुमले सुने, इतनी तौहीन इतनी बदतमीजी कि आम आदमी के लिए भी शायद इंसान सोचेगा कि यार मोमिन की तौहीन नहीं हो सकती है, और वो तो हजरत अली की रिकाब में है, चीफ इन कमांड है। सो इस शख्सियत के हवाले से आज आप दिल खोल के बताएं, हजरत मालिक अश्तर हैं कौन? सहाबी रसूल है? जी हाँ, आपने मुलाजा किया है। सबसे पहले जिस शख्स को, इस शख्स का नाम उवैस रब्बानी है। उवैस रब्बानी ने ये पूरा प्रोग्राम किया है जिस प्रोग्राम के अंदर मालिक अश्तर की तारीफ और मालिक अश्तर की तौसीक बयान करने की कोशिश की। उवैस रब्बानी साहब का रोना क्या है? वो रो रहे हैं कि जनाब मालिक अश्तर की तौहीन और तज़हीक वो लोग कर रहे हैं जो सहाबा कराम के वफादार होने का दावा रखते हैं। समात किया आपने? जो सहाबा कराम के वफादार होने का दावा रखते हैं। जी हाँ, सहाबा कराम के वफादार होने का दावा कौन रखते हैं? यकीनन शिया तो नहीं रखते, राफ़ज़ी नहीं रखते, फिर कौन रखते हैं? अहले सुन्नत रखते हैं, हम रखते हैं। जी हाँ, तो हम अहले सुन्नत सहाबा कराम के वफादार होने का दावा रखते हैं अल्लाह के फजल करम से, और हैं भी सही। लेकिन मालिक अश्तर सहाबी तो नहीं है ना। मालिक अश्तर की तौहीन का तुझे रोना आता है तो मालिक अश्तर की तौहीन पर तुझे अफसोस होता है, लेकिन लगता यह है उवैस रब्बानी कि तुझे सहाबी की तारीफ का नहीं पता, तुझे ये मालूम नहीं है कि मालिक अश्तर है कौन। मालिक अश्तर अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपाहियों में था तो फिर अगर इसी वजह से उसकी इज्जत और एहतराम और तकरीम है तो फिर ये तेरे साथ जो बैठा हुआ है ये खुद ही बीसीओ वीडियो में अबू सुफियान और अमीर मुआविया और दीगर कई सहाबा कराम की तौहीन कर चुका है जिनकी सहाबियत भी कतई है। और जो सहाबा कराम बाकी थे तो वो रसूलुल्लाह के जर्नैल थे, रसूलुल्लाह के सिपाही थे, रसूलुल्लाह के दोस्त थे, रसूलुल्लाह के सहाबा में थे, रसूलुल्लाह के शागिर्दों में थे, रसूलुल्लाह के मुक्तदियों में थे, रसूलुल्लाह के कातिबीन वही में थे। उनकी तौहीन की गई तो तुझे कोई शर्म नहीं आई। और जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक सिपाही की तौहीन कर रहा है तुझे बड़ा अफसोस लग रहा है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो लोग हजरत अली की इस सिपाही की तौहीन करते हैं वो हजरत अली की सिपाही होने की वजह से तौहीन नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि ये सैयदना उस्मान गनी का कातिल था। अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की बात की जाए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह के दामाद हैं, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह के दोहरे दामाद हैं। आगे चलिए। जब उनकी जुबान पे हजरत मालिक अश्तर के लिए वो जुमले सुने, इतनी तौहीन इतनी बदतमीजी कि आम आदमी के लिए भी शायद इंसान सोचेगा कि यार मोमिन की तौहीन नहीं हो सकती है, और वो तो हजरत अली की रिकाब में है, चीफ इन कमांड है। आपने मुलाजा किया है कि यहाँ तक ये उवैस रब्बानी साहब का दुख है कि ये तौहीन तज़हीक वो जुमले बोले जाते हैं जो एक आम मोमिन मुसलमान के लिए नहीं बोले जाते। बाकी आम मोमिन मुसलमान के लिए नहीं बोले जाते। जरा आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट चेक करें, इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो में आप मालिक अश्तर जो सहाबी नहीं है, मालिक अश्तर की बात आप बात कर रहे हैं, मालिक अश्तर का दिफा कर रहे हैं, और आपकी इसी वीडियो के नीचे मालिक अश्तर के दिफा के बहाने पे सैयदना उमर की तौहीन क्या की गई है, आप ये जरा कमेंट चेक करें। जी सामीन नाज़रीन, उवैस रब्बानी की इस वीडियो के नीचे जो कमेंट किए गए उनमें एक कमेंट अरशद हुसैन का है। क्या कहता है? अगर मालिक अश्तर के ईमान साबित करने की बात है तो फिर हम भी अबू बकर, उमर, उस्मान का ईमान साबित करने की बात करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
کہ کافر تھے وہ لوگ مسلمان ثابت کر کے دکھا دینا ہم مان جائیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ کی بیٹی کا حق کھانے والے کبھی مسلمان نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نہ باشد یقین کریں، یہ وہ جملے ہیں کہ اگر کسی سمندر میں ڈال دیے جائیں تو سمندر کالا ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، رسول اللہ کے یار، رسول اللہ کے وفادار، رسول اللہ کے سسر ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کے دور داماد عثمان کی توہین کس طرح کی جا رہی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اویس ربانی اپنے اس ویڈیو کے نیچے یہ جو کمنٹ کیے جا رہے ہیں ان کمنٹ کو ریپلائی دے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا دفاع کرے۔ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مال کے اشتر کی توہین کی اتنی فکر ہے تو اپنی اس ویڈیو کے نیچے جو صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان کا نام لے کے تکفیر کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، جملے کسے جا رہے ہیں، گالم گلوچ کی جا رہی ہے، اور یہاں تک بس نہیں ہے، دوسرا کمنٹ چیک کریں۔ یہ جناب جیلی سید اسد رضا رضوی کا یہ کمنٹ ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ابو لولو فیروز نعوذ باللہ کی جرات اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے شیطان کے باپ کو واصل جہنم کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان کا باپ کس کو کہہ رہا ہے؟ جہنم واصل کس کو کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، اور وہ شخص ہیں جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دنیا میں خلافت کی ہے۔ یہ وہ ہے جو آج بھی رسول اللہ کے ساتھ قبر میں، رسول اللہ کی قبر کے ساتھ قبر ہے۔ ان دونوں کمنٹس میں ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی گئی ہے۔ لیکن اویس ربانی تو نے اس کمنٹ کے نیچے ریپلائی نہیں دیا، اس کمنٹ کو بلاک نہیں کیا، کمنٹ کرنے والے کو بلاک نہیں کیا، اور تجھے چاہیے تھا کہ تو باقاعدہ پوری ویڈیو بناتا، ان لوگوں کو رد کرتا، ابو بکر عمر عثمان کا دفاع کرتا، لیکن یہ کام تجھ سے نہ ہو پایا، اور تو مال کے اشتر کی توہین کو لے بیٹھا، اور مال کے اشتر کی توہین کی تجھے بڑی فکر ہے۔ مال کے اشتر صحابی ہے بھی نہیں، اور جو کنفرم صحابی ہیں اور رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، رسول اللہ کے قریبی ہیں، آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور عثمان تو رسول اللہ کے دور داماد ہیں، ان کی تکفیر تیری ویڈیو کے نیچے کی جا رہی ہے، اور تجھے ریپلائی دینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ لگتا یہ ہے کہ تو کسی اور پروگرام میں ہے۔ خیر چلے، تو جان اور تیرا رب جانے، جو ظاہر ہے ہم اس کو تو بیان کریں گے۔ آگے چل، اور جس بندے کو تو نے بٹھایا ہوا ہے ساتھ، ڈاکٹر صداقت فریدی، یہ جیلی جو اہل سنت بنا کے بٹھایا ہوا ہے، جیلی ڈاکٹر، جیلی مفتی، ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے۔ اس کو اہل سنت کا کوئی فرقہ، اہل سنت سے مراد روافض کے مد مقابل جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ اپنی منہ خود میاں مٹھو ہے، اپنے منہ خود جیلی ڈاکٹر اور جیلی مفتی بنا ہوا ہے، اور یہ ہے رافضیوں کا علاقار، رافضیوں کا تکیہ کر کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ سکرین پہ ملاحظہ کرے۔ آؤ اب ہم قرآن سے آپ کو ہم دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت تم میدان جنگ میں جاؤ تو رسول اللہ کی وفا میں سینہ تان کے جاؤ، اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب جنگ بھڑک جائے تو پھر پیٹھ نہیں پھیرنی، ومن یولیہم یومئذ دبرا، اور جو اپنی پیٹھ پھیرے گا، ہاں جی، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ہاں وہ شخص مستثنا ہے جو کسی جنگی کرتب کے اعتبار سے، جنگی چال کے اعتبار سے پیٹ پھیر کر دشمن پر پلٹ وار کرنا چاہتا ہے، اس کا پیٹ پھیرنا اس میں شمار نہیں ہے۔ جو پیٹ پھیر جائے، جنگ میں شریک نہ ہو، جنگ میں شریک نہ ہو، فقط باء بغضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو پیٹ پھیر جائے، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی شخصیت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں پیٹ پھیر لے تو اس پر غضب ہونا بھی خدائے ذوالجلال کے قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا جہنمی ہونا بھی ثابت ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اس ویڈیو کے اندر سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان کی توہین یہ خود کر رہا ہے، اور مال کے اشتر کی توہین کو بچاتے بچاتے اسی ویڈیو میں یہ وہ شخص ہے، اسی بیان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس وقت ان کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے تو ابو سفیان ان کے پاس آ جاتا ہے، کہنے لگے بھائی یہ خلافت ایک گیند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہتے ہیں آگے اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، بس جو کلیدی اسامیاں ہیں نا اس خلافت کی، گورننگ ٹائٹل پر، وہ ساری بنو امیہ کو دے دو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ جنت ہے دوزخ ہے وہی فلاں فرمایا، سب جھوٹ ہے، کوئی شے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ کوئی وہی سے، کچھ بھی نہیں ہے، بس موج کرو، کماؤ، اور آپ بھی سیر ہو کے کھاؤ، اور جناب والا
बनु उमैया को भी रजाओ खिलाफ। अब हुआ भी यही है, क्योंकि मैं काश्तकार हूँ, मुझे लेकिन मजाल है इसको अवैस रब्बानी को कुछ इल्म हो, कुछ शऊर हो, कुछ अकल हो, कुछ हया हो कि वो कहे कि अल्लाह के बंदे तू, मैं तुझसे माल के अश्तर की बात कर रहा हूँ और तू अबू सुफियान को ले बैठा है और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला की तौहीन कर रहा है। वो अबू सुफियान जो रसूलुल्लाह के ससुर है, जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो बात खत्म हो गई। इन्नल इस्लाम यादिमु मा कान क़ब्लहु, रसूलुल्लाह ने फरमाया इस्लाम कबूल करने से साहब का तमाम गुनाह मिट जाते हैं। अबू सुफियान जब इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो फिर साहब का रोना किस बात का। खैर आगे चलिए। और इस शख्स ने खिलाफत उस्मानिया के नाम से हेडिंग दे के एक और पॉडकास्ट अपलोड की है। उस बयान के अंदर इसने सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन करवाई है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में ये जेल एडिटर सदाकत फरीदी कहता है ये हजरत उस्मान गनी के खैरखा नहीं थे। वो हुआ जो उन्होंने किया था, ज़हन में सोचा था, वो हजरत उस्मान के खैरखा नहीं थे। समझ आ गई ना? किसी भी सूरत में ये सहाबा की गवाहियां हैं, मैं कोई बात अपने ख्याल से नहीं करता। और तू खैरखा है, ईमान से बता, तू खैरखा है, तेरे अंदर ईमान ही नहीं है। खैरखा तू कहां से आया? तू ईमान, तू जिनकी वकालत कर रहा है वो रवाफिज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के खैरखा हैं। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के सदियों बाद ये बात उनके दिल की पता चल गई कि वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हज़रत उस्मान के खैरखा नहीं थे है वो। और इसने ये कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला हुकूमत चाहते थे, यानी हुकूमत की लालच में सब कुछ हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कोई ईरानी इनकलाब तो नहीं है कि हुकूमत की लालच में तमाम सुन्नियों को चुन चुन के कत्ल कर देंगे। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वादिबी, ऐ अल्लाह इस मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना और इसके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। तो किन चक्रों में पड़ा हुआ है जेली डॉक्टर। खैर आगे चलिए, आप जरा एक और नमूना मुलाज़ा फरमाएं। अल्लामा साहब, अमूमन हमने देखा है कि हमारे जो अहले तशय्युई भाई हैं, इनके फ़िरक़े के अंदर बहुत सारे लोग हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नहीं लगाते। मैंने ये पर्सनली देखा है। हालांकि अगर हम कुरान करीम की सूरह तौबा आयत नंबर 100 का मुतालिया करें तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि और वो मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाने में साबकत की, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह ने उनकी नीयत देखकर उन्हें हमेशा के लिए उनसे हमेशा के लिए राज़ी होने का ऐलान किया। सूरह तौबा आयत नंबर। आपने लफ्ज़ साबकीन की बात की है, ठीक है, ये हजरात फतह मक्का के बाद के हैं। ठीक है, उस वक्त इस्लाम कितने साल का, 18-19 साल का हो गया। ठीक है। तो आप जो पहले दिन ईमान लाए और एक आखिर में ला रहा है बराबर, आप तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। ठीक है, बात यह है जो जिसका मकाम है वो जित। आपने मुलाजा किया है कि ये भी एक सियाफी है, यानी ये सियाफत मैंने आप अर्ज किया ना कि ये आयस दौर में फ़िरका वारियत का दूसरा नाम सियाफत है। अब इस शख्स ने जिसको कुरान की आयत का माना नहीं आता, तर्जुमा नहीं आता, कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती, कुरान की आयत उर्दू देख के पढ़नी नहीं आती, और ये शख्स भी फ़िरका वारियत को हवा दे रहा है। कुरान मजीद की जो सूरह तौबा की आयत पढ़ी है वो पूरी आयत को भी नहीं पढ़ सका, और जो सामने बैठने वाला वो तो है ही तकियाबाज। अब आयत जरा इसने क्या, कौन सी आयत जरा पेश की है? सूरह तौबा की आयत नंबर 100। स्क्रीन पर आयत आपको नजर आ रही है और इस आयत का तर्जमा भी नजर आ रहा है। इस आयत को देखें, इस आयत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला आते हैं कि नहीं आते, और जरा आयत पूरी पढ़े। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। सबसे पहले यहाँ से आगाज करें कि अल्लाह कहते हैं वो सबकत लेने वाले मुहाजिरीन और अंसार। क्या मुहाजिरीन और अंसार की इज्जत एहतराम ये लोग करते हैं? यकीनन नहीं करते। न अंसार को ये गालियां देते हैं, मुहाजिरीन को गालियां देते हैं। वल्लदीन तबाऊहुम बिइहसान, और अल्लाह कहते हैं जो उनके पीछे चलने वाले, एहसान नेकी में उनकी इत्तिबा करने वाले, यानी आखिर में जो ईमान लाने वाले वो लोग भी। ठीक है, अब यहाँ पर ये शिया स्कॉलर जवाब क्या दे रहा है? ये बात साबिकीन की हो रही है, और ये लाए इस्लाम फतह मक्का के बाद। अव्वल तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फतह मक्का के बाद इस्लाम नहीं लाए, फतह मक्का से बहुत पहले मुसलमान हो चुके थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ग़ज़वा हुनैन में शरीक थे, लेकिन इस शख्स के बकौल कि अगर वो अमीर मुआविया फतह मक्का के दिन भी, फतह मक्का के बाद भी इस्लाम कबूल किया हो, तो आयत करीमा तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा साबिकीन, अल्लाह ताला ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। जो एहसान में उनकी पैरवी करने वाले सब के सब, साबिकून भी, मुहाजिरीन भी, अंसार भी, और उनके पीछे आने वाले तमाम के तमाम लोग रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन, अल्लाह की ये रजामंदी की गारंटी, ये सर्टिफिकेट सब के लिए है, सिर्फ साबिकून के लिए नहीं है। और सूरह हदीद को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पे फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद सब के लिए वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कहते हैं सब के लिए भलाई का वादा है। स्क्रीन पर आयत आपको नजर आ रही है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह मक्का का जिक्र किया, और फतह मक्का का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद आने वाले जितने भी लोग हैं बराबर तो नहीं हो सकते दर्जे में, लेकिन वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ भलाई का वादा कर रखा है। तो बात तो खत्म हो गई। फिर अल्लाह ताला से दुआ गूं अल्लाह ताला हमें समझने की और समझाने की और अपनी और दूसरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।